स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी, मतलब क्लास 11 का जो चैप्टर है सेट थ्योरी, पहला चैप्टर। हम लोग एनसीईआरटी को जितना, अगर आप लोग किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, वेस्ट बंगाल बोर्ड से, या फिर आईसीएसई बोर्ड, या फिर ऐसी बोर्ड, जो भी बोर्ड से हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। हम लोग अच्छे से सेट थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, पूरा का पूरा एग्जाम्पल, पूरा एक्सरसाइज, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप लोग किसी बुक से ये चैप्टर खत्म होने के बाद सम्स को लगाइएगा, आराम से सारा सम्स बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, उसका कुछ एग्जांपल्स और सम्स भी करेंगे। कोशिश करते हैं 1.1 एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग का आज का चैप्टर है सेट थ्योरी, पहला चैप्टर। ठीक है, तो देखिए, सेट थ्योरी का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे लिखा हुआ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इवेंट को लीजिए, या फिर एक ऐसा कलेक्शन को लिए जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे लिखा अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स AEIOU। अगर मान के चलो कोई आपको बोलता है कि बताओ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या होता है, अगर इंडिया में कोई पूछता है तो हम लोग जवाब उसका क्या देंगे, AEIOU। ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ, वॉवेल्स। अगर मान लिया कोई बांग्लादेश में जाकर पूछता है, पढ़े लिखे लोग अगर हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वॉवेल सही होता है, जिसको इंग्लिश आता है, पाकिस्तान को छोड़कर। देखिए, तो हम लोग का क्या हो गया, जैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वॉवेल्स का मतलब AEIOU। टोटल अपने पास 26 लेटर्स होता है, 26 लेटर्स होता है, जिसमें 5 होता है वॉवेल्स, और बाकी कितना, 21 क्या हो गया, हम लोग का कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, तो एक ऐसा कलेक्शन, जैसे कि मान के चलिए बोला गया कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बताओ जो लेस देन 10 हो। ठीक है, कोई आपको बोलता है बताओ प्राइम नंबर जो लेस देन 10 हो, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो नंबर खुद से कटे सिर्फ। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा होता है 2, 2, 3, 5, 6 होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 का दो फैक्टर होता है, एक होता है 2, एक होता है 3। वो खुद से डिवाइड होना चाहिए, इसलिए 7 होगा हम लोग का। 9, 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम लोग का 9 नहीं होगा। ठीक है, ये लेस देन 10 है, मतलब प्राइम नंबर लेस देन 10 में ये सारा नंबर आएगा, 2, 3, 5, 7। मतलब ये वेल डिफाइंड है। हम लोग बोल सकते हैं 2, 3, 5 और 7 ही होगा सिर्फ। इसी को हम लोग बोलते हैं सेट। सेट मतलब क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, हम लोग जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो ऐसा एक ब्रैकेट देंगे, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हम लोग लिखते हैं, जैसे AEIOU, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये सब मेरा क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5। ठीक है, तो ये हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, 5 प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि बताओ कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगा, प्राइम नेचुरल नंबर। तो पहला हो गया 2, फिर 3, 5, 7, 11। ठीक, ट्रू है, मतलब सेट। ठीक, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि अच्छा क्रिकेट प्लेयर बताइए इंडिया का जो है। तो मेरा अपना कुछ अलग हो सकता है हमको धोनी पसंद है भी, और किसी किसी का विराट कोहली है, किसी को रोहित शर्मा पसंद होंगे। तो सबका अपना अपना जो फेवरेट प्लेयर होता है ना, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है सेट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्लेयर का अलग अलग नाम होगा, अलग अलग फेवरेट प्लेयर होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स हुज स्क्वायर्स आर लेस देन 20। ये हम लोग का सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि इसमें भी डिफाइन किया गया है कि हम लोग को इंटीजर्स बताना। इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब का सब क्या होता है, इंटीजर्स होता है। बोला जा रहा है क्या कि लेस देन 20 जो हम लोग का होगा, एक फिक्स है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट नॉटी स्टूडेंट्स ऑफ राम इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हम लोग का जो है जैसे कि मान लीजिए RM इंस्टीट्यूट या राम इंस्टीट्यूट में अगर कोई बच्चा लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें नॉटी स्टूडेंट कहना गलत होगा। हो सकता है मेरे लिए जो नॉटी हो दूसरे का फेवरेट हो, इसलिए ये भी क्या हम लोग का सेट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई डाउट्स है? नहीं। सेट हम लोग किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। ये सारा एग्जाम्पल से आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, कुछ कॉमन नोटेशन है जिसको हम लोग डिनोट करेंगे। जो हम लोग को ये सारा चीज अपने को दिया नहीं रहेगा, हम लोग को ये दिया रहेगा क्वेश्चंस में, ये दिया, इससे समझना है कि ये है क्या, किस चीज को डिनोट करता है। नोशन का मतलब कुछ कॉमन नोटेशन है, सॉरी। देखिए, जैसे कि एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन अगर कहीं पे कैपिटल एन दिया है तो समझ जाओ कि वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, सिंपल। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। अगर कहीं पे डब्ल्यू है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर जो होता है स्टार्ट होता है क्या, 0 से। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, बट
नॉट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। अगर मान लिया कहीं पे जेड लिखा हुआ है और आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितना अभी बताया था ना कि यहाँ पे डॉट डॉट होगा, जैसे कि ये जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है माइनस से प्लस तक जाता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे करके। अगर कहीं पे जेड प्लस लिखा है, जेड प्लस का मतलब क्या था, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे क्या होता है, देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा जीरो है, ये हमारा है 1 2 3 4, ऐसे ऐसे जा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या होगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ऐसे ऐसे हम लोग जाएंगे। तो हमारा जो होता है ये सारा का सारा जो है, इसको हम लोग सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मीन जेड प्लस। जेड प्लस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। वैसे जेड माइनस अगर है तो क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, समझ में आया, ठीक है। अगर कहीं पे क्यू लिखा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर वो होता है हम लोग का जो, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम लोग का क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। आर हम लोग क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, सारा का सारा नंबर आता है। ये सारा अपने को जान के रखना है, ये सारा का सारा चीज, ये डोनेशन जितना आपको दिखाई दे रहा है, नोटेशन वगैरह सारा का सारा क्वेश्चंस में दिया रहेगा, हम लोग को समझना है कि वो है क्या, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखा है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। हम लोग का जीरो तो ना तो पॉजिटिव में कंसीडर होता है, ना ही नेगेटिव में कंसीडर होता है, ठीक है। तो जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है हम लोग का, जैसे यहाँ पे जितना रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, उससे रैशनल को हटा दो तो सारा का सारा क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। जैसे ये हम लोग का पाई होता है ना, पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.142, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। ये हम लोग का क्या होता है, इरेशनल नंबर। √2 हमारा इरेशनल नंबर हो गया, √3 रैशनल, ये हम लोग का रैशनल हो गया, ईपीएस कांस्टेंट, ये हम लोग का √7, जितना सबका सब क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं डाउट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करना हम लोग ने सीखा है कैसे, कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर में सारा का सारा एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग सेट बोलेंगे, ठीक है। दो तरह का होता है, एक हम लोग का होता है क्या, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हम लोग का होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट दो तरह का होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर फॉर्म, कोई हम लोग एक और नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर नोटेशन टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये दोनों एक ही, या तो आप रोस्टर बोलो या फिर टेबुलर बोलो, बात है सेम। जैसे कि कोई बोलता है, बताइए, जैसे ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में क्या होगा, हम लोग का नेचुरल नंबर अपने को पता है क्या, कि 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे जाते रहे, कहाँ तक जाएगा नहीं पता, अपने को बोला नहीं है। तो हम लोग क्या, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये सारा का सारा जो ब्रैकेट के अंदर में ऐसे दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर में इंडिविजुअल का एलिमेंट लिखना ही रोस्टर को रिप्रेजेंट करता है। एकदम सिंपल सा तरीका, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। जितना हम लोग का सेट ऑफ वॉवेल्स होता है, वॉवेल्स हम लोग का 5 होता है, वो पांचों जितना इंग्लिश अल्फाबेट में ना, तो हम लोग का जो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कर्ली ब्रैकेट देके, A E I O U, मतलब ये सब का सब क्या हम लोग का रोस्टर फॉर्म होता है। और ये जितना इंग्लिश में से लिखा, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये सब का सब क्या होता है हम लोग का, ये फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या रहेगा, हम लोग को एक लैंग्वेज फॉर्म में दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग कैसे, ऐसे। ये सारा का सारा क्या हो गया हमारा, रोस्टर फॉर्म हो गया, या फिर टेबुलर फॉर्म, सेम टू सेम। ये जितना ये हम लोग क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। बहुत आसान है, इसमें इतना कंफ्यूज होने का बात नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म बता दिया आप लोग को। देखिए यही था। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है हम लोग को। जैसे देखिए यहाँ पे बोला, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो रोस्टर फॉर्म अपने को पता है क्या होता है, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे, x² + x - 2 = 0, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक है ना, सॉल्व कर देंगे। x² + 2x - x - 2 = 0, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x + 2। इन दोनों से क्या कॉमन है, -1 कॉमन ले लेंगे, -1, तो यहाँ बचा x + 2 = 0।
मिडिल टर्म फैक्टर का रूल है कि ये वाला चीज़ इसके इक्वल होना चाहिए हमेशा, तब जाके हम लोग का मिडिल टर्म फैक्टर सही है, और है भी। तो x+2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग आइदर और करके x+2 इक्वल टू 0 लिख दो, यहाँ से x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आया -2 और यहाँ से x का वैल्यू आया 1। ठीक है, तो मान के चलो कि लेट हम लोग का जो a होगा, जो हम लोग का मान लो सेट कोई a है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो -2, 1 लिख देंगे, ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, हम लोग का ये दिया हुआ था इक्वेशन, इसको बोला था रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई लड़का या फिर लड़की, कोई स्टूडेंट क्या करता है कि इसको ऐसे लिखता है 1, -2, तो भी सही है। इससे साफ साफ एक चीज हम लोग का सामने आता है कि सेट चैप्टर में हम लोग का जो है ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता। कोई अगर 2, 1 लिखे या फिर कोई 1, 2 लिखे, एक ही बात है। ठीक है, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता। अगर मान के चलिए ऐसा कुछ दिया हुआ है 3, 1, अगर इसको बोला है कि इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1, 2, 3, 1 है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम लोग सिर्फ एक बार लिखेंगे 1, 2, 3, ये हम लोग का आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा कि सेट हम लोग को लिखना है एक्स, ये जो होता है ना, ये डबल, इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच दैट डोनेशन, ऐसे x such that x is a sorry x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form। इसको भी क्या करना, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। रोस्टर फॉर्म अपने को पता है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सम्स को खत्म कर लेंगे। इजी है, बहुत इजी है। ये जो दिया है ना, ये हम लोग का दिया, देखिए लेवेंस फॉर्म में दिया, जब भी ऐसा दिया ना x such that x is a positive integer and x square less than 40, इसका मतलब ये हम लोग का है सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, मतलब हम लोग का जो होगा पॉजिटिव इंटीजर ना, तो हम क्या करेंगे कि 40 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। इससे जस्ट छोटा नंबर का किसका स्क्वायर होता है? 36 होता है ना। उसके पहले किसका स्क्वायर होता है? 25, 5 का, फिर 16, उसके बाद क्या होगा हम लोग का, 16 के पहले क्या होता है? 9 के पहले कुछ होता है? नहीं, 1, 2, 3, 4 होगा, फिर 1 होगा। ये सारा का सारा जो नंबर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि बताओ x पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हम लोग को x का वैल्यू बैठाना है। तो हम लोग का मान के चलो जो सेट हम लोग का जो आंसर आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, पॉजिटिव है। ठीक है, इसको फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 40 से कम होना चाहिए, इसलिए हम 36 ले रहे हैं, तो 49 भी ले सकते थे। ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। ये सारा का सारा क्या हो गया? हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मुबारक हो। और ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, हम लोग 7 का स्क्वायर क्यों नहीं लिए? 7 का स्क्वायर उससे बड़ा हो जाता ना। अपने को बोला गया था कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 हो जाए, मतलब 40 से कम, तो 40 से कम में ये सारा ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि राइट द सेट ए। एक सेट ए दिया है जो 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 है। इसको हमको क्या करना? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, मतलब कन्वर्ट करना है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा क्या दिया हुआ, ये जो हम लोग का है, ये हम लोग का है रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रहा है? आ रहा है। ये हम लोग का है रोस्टर फॉर्म। इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू एक्स। देखो ये 1 है, कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर जाते रहेगा, है ना। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल में बताया था ना नोटेशन में, नेचुरल नंबर होता है। खत्म। यहाँ पे हम लोग का बाउंडेशन नहीं दिया, डॉट 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 जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 बैठाइए, 1 का स्क्वायर 1, 2 बैठाओ, 2 का स्क्वायर 4, 3 बैठाएंगे 9, ऐसे ऐसे करके जाता रहेगा, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का कन्वर्ट हुआ किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या था? रोस्टर फॉर्म था। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं, नीचे आ जा। हाँ, बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। ठीक है, निकाल दें, वेरी गुड। बोला जा रहा है राइट द सेट, सेट बताना है
1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको हमको क्या करना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, हम लोग को करना खाली कन्वर्ट किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। हम लोग को क्या करना है ना, सिंपल से एक रिलेशन खोजना है, ऐसा क्या रिलेशन बन सकता है हम लोग का। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें ना, तो ऊपर में एक कम है, 2 है, ऊपर में 1 है, 3 है, ऊपर में 2 है, एक कम है ना, 4 है, 3 है, 5 है, 4 है, एक एक कम होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर में अगर मेरा n है तो नीचे में n+1 है, ऐसा बोला जा सकता है ना। वैल्यू को पुट करके देखेंगे हम, अगर हम n की जगह 1 बैठाते हैं तो 1, 1+1 2, ठीक। अगर 2 बैठाते हैं तो 2+1 3, 3 सेटिस्फाइड। 3 बैठाएंगे 3, और नीचे में 3+1 4, 4 5, ऐसे हो रहा है ना। तो ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। इसको खाली क्या करना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो वही सपोज या फिर लेट कर लेना, लेट a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n/n+1, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हम लोग का आंसर नहीं है, क्यों नहीं है आंसर, यहाँ पे ना डॉट 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 नहीं जा रहा, तो हम लोग का लिमिट का बाउंडेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, n का एक लिमिट लगा देंगे, कहाँ तक लाएंगे, देखिए ध्यान से, ये चीज़ सीखने का है। हम लोग का जो है n का वैल्यू कहाँ से जा रहा है, 1, 1 से 6 तक जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, कॉमा 6 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर हम लोग इसको नहीं देते तो ये 7/8, 8/9, 9/10, 10/11 ऐसे जाते रहता, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे लिमिट दे दिए, 1 बैठाएंगे, यहाँ पे 6 बैठाएंगे तो 6/7 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर एग्जांपल्स, मैच each of the sets of the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड पे जो है कहीं ना कहीं रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा, लेफ्ट ही आपका भी यही होगा, और राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म दोनों को मैच करना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्या है, प्रिंकल, प्रिंकल किससे रिलेटेड है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, और कोई तो बात ही नहीं है। हम लोग का प्रिंसिपल है ना, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है अपने को, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट देंगे। हम बोले थे क्या कि हम लोग का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, तो हम लोग इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे सेट के अंदर, तो p लिख देंगे, फिर कॉमा r, कॉमा i, कॉमा n, कॉमा c के बाद क्या है i को लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, i पहले आ चुका है। फिर p को लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, p भी आ चुका है। e को लेंगे, जरूर लेंगे, नहीं आया है। एल को लेंगे, यस लेंगे हम लोग। तो प्रिंट कल, प्रिंट कल, आई देखो प्रिंट कल, तो ये मेरे रिलेटेड किससे, इससे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी। समझ में आया, आया। दूसरा जीरो, जीरो किससे रिलेटेड है, 0 0 0, ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे कितना ही सी से, क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोग का देखिए x+1 इक्वल टू 0 है ना, तो x का जब वैल्यू, सॉरी 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 माई मिस्टेक, x+1 इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1, तो x इक्वल टू हमारा 0। तो इस दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। 3 नंबर 1 2 3 6 9 18, और दूसरा है ये, ठीक है, ये तो इजी है। इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, और इसका आंसर जो हमारा है बी क्यों होगा इसका, क्योंकि हम लोग को x² - 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है बी नंबर, तो हम लोग जो x का वैल्यू निकालेंगे तो +-3 आ जाएगा, मतलब कि एक बार अपने को प्लस लेना है और एक बार क्या करना है, माइनस लेना है, ठीक है। तो प्लस माइनस आ गया, इसका क्या हो जाएगा, बाकी जो बचा उसी का आंसर हो जाएगा ये। इसका आंसर कैसे होगा, बोला जा रहा है क्या, 1 2 3 4 1 2 3 6 9 18, मतलब कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 18। हम लोग को बोला जा रहा है कि जो x जो होगा वो कहीं ना कहीं 18 को डिवाइड करता है 18 को 1 डिवाइड करता है, मतलब सही है। 18 को 2 भी डिवाइड करता है, 18 को 3 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है, 18 भी डिवाइड करता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर छोटा है, 1.2 1.3 सब करेंगे। ये एक्सरसाइज हम लोग आ गई है, एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर है, मतलब एक्सरसाइज जो है आप लोग का सारा आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज का सम्स को भी कंटिन्यू करते हैं यहीं से, और हम लोग का एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट हो, देखिए खाली बताना है कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है हमको, ठीक। बोला जा रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग को बताना है किसमें से कौन सा ऐसा है जिसका सेट, जो सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। हम लोग को बोला जा रहा है कि जो हम लोग का ऑल द मंथ्स ऑफ अ लेटर बिगिनिंग विथ लेटर जे, हम लोग का जो 12 मंथ होता है टोटल एक साल में, ठीक है, तो हम लोग का जो जे से स्टार्ट होने वाला है सिर्फ यहाँ पे जनवरी है, एक होता है हम लोग का जून भी होता है, जून होता है, और एक होता है जुलाई, ठीक है। ये तीन हम लोग का है, ये तीन हम लोग का क्या कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, ऑल द मंथ नहीं है, सारा का सारा मंथ जे से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, तो ये हम लोग का कहीं ना कहीं सेट नहीं है, ठीक है। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारा, सबका अपना अलग अलग होगा, तो ये भी हम लोग क्या है, सेट नहीं है, ठीक है। नंबर 3, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, पॉसिबल है नहीं, चेंज होते रहता है। ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि वॉवेल्स, कहीं पे भी जाइए, कोई भी दुनिया में कोई भी कोना में, वॉवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू, बस बात खत्म। 4 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप लोग को लग रहा हो शायद सेट नहीं, लेकिन ये सेट है हम लोग का। क्यों? क्योंकि हम लोग को बोला जा रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अपने क्लास में एक तो अमाउंट फिक्स होता है ना, जैसे मान के चलिए 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो वो क्या हम लोग का सारा वो सही बात है, हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास बोला गया, तो हम लोग का ये सेट है, ठीक है, ये सही बात है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 90, 100 सॉरी, मतलब 100 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है, सब का सब क्या है, एक कलेक्शन है, ये भी हम लोग का सेट है। क्यों? हम लोग को फिक्स कर दिया गया 1 2 3 4 डॉट 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 90 तक जाना है, तो ये हम लोग क्या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटन मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, ये भी हम लोग का सेट है। क्यों? क्योंकि जितना कलेक्शन है नॉवेल्स, नॉवेल्स के बारे में बात हो रहा है, राइटर का नाम दिया है मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी नॉवेल्स है सबका एक कलेक्शन है ना, तो हम लोग का ये है सेट। 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इलेवन इंटीजर इवेंट सॉरी द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितना भी इवन इंटीजर होता है 2 4 6, या फिर माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 नेगेटिव इवन इंटीजर, तो सबका सब हम लोग क्या है, सेट है, तो ये भी हम लोग का सेट है। 8 नंबर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जैसे हम लोग जो अभी चैप्टर पर उसका नाम है सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी में क्या एक कलेक्शन है कि एक्सरसाइज में इतना सम्स दिया हुआ है, एग्जांपल में इतना सम्स दिया, तो ये भी हम लोग का एक कलेक्शन है, मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ये हम लोग का सेट है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, नहीं बोल सकते, ये हम लोग का सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, आ, हम्म, हम्म, थोड़ा सा ऊपर जाओ, तुम थोड़ा सा नीचे आओ, ठीक है। ये हम लोग क्या है, एक 2 नंबर क्वेश्चन, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, और बोला जा रहा है क्या, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, ये एप्सिलॉन को अभी कुछ देर पहले हम बोले थे कि हम लोग क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसको हम लोग रीड करते हैं, नाम है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन फिजिक्स में यूज होता है। और दूसरा उसके बगल में जो है ऐसे करके एप्सिलॉन लिखा हुआ है, उसको ऐसे काट दिया गया है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है क्या, हम लोग का इसके अंदर जो ये है ना, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, टोटल मेरे को 6 एलिमेंट दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है बताओ 5 जो है 5 इसके अंदर है, तो बिलोंग करता है ए को करता है, तो ये हम लोग का 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा आंसर। 2 नंबर क्या 8 इसके अंदर है, नहीं है, तो हम लोग का 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, तो बहुत ईजी है। 0 है, नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। 4 बिलोंग्स टू ए, 2 है, 2 भी है, 10 नहीं है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, इसको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का है एक्स सच दैट, इसको रीड कैसे करते हैं, सेट ए दिया हुआ है, इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है, मतलब ये चीज किसमें हम लोग का, सेट बिल्डर फॉर्म, वेरी गुड। एक्स इज एन इंटीजर माइनस एक नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे -3 से बड़ा,
ये -3 है, -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -3 से बड़ा क्या होता है ये, वहां से लेकर के 6 तक जाना, क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग को मिल चुका। इसी को क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म लिख देंगे ऐसे करके, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 2 नंबर कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या नेचुरल नंबर होगा जो लेस देन 6 होगा, तो बहुत ईजी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, ये हम लोग खत्म हो गया, 5 से कम है, ठीक है। सी नंबर क्या बोला जा रहा है कि x इज अ 2 डिजिट नंबर टू सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनने का। कितना नंबर, 3 नंबर। हम लोग का x जो हम लोग लेंगे ना, वो क्या होगा, 2 डिजिट नंबर होगा जिसका सम आना चाहिए 8। 1, 7, ये 2 डिजिट नंबर है, और दोनों का सम करेंगे तो 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 के साथ 6 आ सकता है ना, आ सकता है। 2 के साथ 6 आ जाएगा तो 2 और 6 को ऐड करने से कितना होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 से और कुछ नहीं होगा, 3 से होगा। 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 + 5 कितना होता है, 8, ठीक है। 4 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ और कुछ आ सकता है, 3 के साथ नहीं, और 4 के साथ कुछ आएगा नहीं आएगा। 5 के साथ 53 भी आ सकता है, इसका भी सम 8 होता है। 6 के साथ 2 आ सकता है, 7 के साथ 1 आ सकता है, और 7 7 नहीं होगा, 7 8 नहीं होगा, 80 आ सकता है। 80 से अगर बड़ा नंबर कोई भी अगर हम लोग लेते हैं, जैसे 81, सम करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 6 2 8, यही नंबर पॉसिबल है। और कोई नंबर हो सकता है, 2 डिजिट नंबर है जिसका सम कितना आना चाहिए, 8, तो इसका सबका सम 8 आ रहा है, और कोई नंबर नहीं, यही नंबर है, ठीक है। 3 नंबर का आंसर हो गया। 4 नंबर, d इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। अच्छा, बोला जा रहा है कि x जो हम लोग का होगा वो हम लोग का प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए जो इसको डिवाइड करे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। लेकिन हम सबको नहीं लेंगे, हम ऐसा नंबर चेक करेंगे जो इसको डिवाइड करे। 2 डिवाइड करता है, करता है। 3 करता है, करता है। 5 भी करता है, 7 नहीं करता, 7 को नहीं लेंगे हम लोग। 9 नहीं लेंगे, 9 तो होता ही नहीं। 11, 13, 15 नहीं होता है, और 20 नहीं होगा, और 30 नहीं होगा, 60 तो होता है। मतलब यही 3 नंबर है, सिर्फ ये 3 नंबर जो होगा हम लोग का इसका आंसर होगा, ठीक है। बोला जा रहा है क्या x प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर है जो डिविजिबल है इसका, ठीक। ई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बोला ट्रिग्नोमेट्री में जितना वर्ड पॉसिबल है सेट का बनाना, बनाइए। बनाइए का मतलब क्या होता है हम लोग को पता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम लोग रिपीटेशन को अलाउड नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री चाहिए ना, तो टी होगा, कॉमा देके आर, आई भी होगा, जी होगा, ओ होगा, एन होगा। वापस से ओ आर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, वो लिख चुके हैं। एम होगा, ई होगा, टी नहीं होगा क्योंकि हो चुका है। आर है, आर भी हो चुका है। वाई है, वाई नहीं है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे दिए, तो ट्रीगोन में, ठीक है। ये सारा का सारा है। लास्ट एफ नंबर में क्या है, बोला जा रहा था सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन, बेटा सेम टू सेम है, इसको भी क्या करना है, जो जो रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको खाली लिख देना बस। जैसे कि बीटर है ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, कॉमा ई, एक टी ले लेंगे, 2 टी, ई नहीं लेंगे, वापस से आर ले लेंगे, तो हो जाएगा बीटर। बीटर मतलब खट्टा टेस्ट, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट 4 नंबर, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट दिया हुआ है, मतलब रोस्टर फॉर्म दिया, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का ये कर्ली ब्रैकेट होगा यहाँ पर, थर्ड 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो इसको क्या करना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू, ये देखिए 3 का मल्टीपल है, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर देंगे, 3n लिख देंगे, ठीक है। और n हम लोग दिखा देंगे क्या, हम लोग का n जो है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का लिमिट फिक्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी फिक्स कर देंगे।
n का जो वैल्यू होगा 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 बैठाएंगे यहाँ पे तो 3 इंटू 1 3, 2 बैठाएंगे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4, ये हम लोग का हो गया एक नंबर। 2 नंबर में क्या हम लोग का 2 4 8 6, 2 4 8 16 32, ठीक है। ये जो है ये 2 है, 2 का ये 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है। मतलब कहीं ना कहीं इसको डायरेक्टली अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू 2 का पावर n, और n का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो पहला आ जाएगा, 2 बैठाएंगे तो 4 आ जाएगा, 3 बैठाएंगे तो 8 आ जाएगा, 4 बैठाएंगे तो 16 आ जाएगा, 5 बैठाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, n का जो वैल्यू होगा हम लोग का 5 तक जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होगा 1, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या था, कुछ था, कुछ भी नहीं था। 3 नंबर 5 5 25 125 625, ठीक है। इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। तो ये भी तो 5 का पावर n ही है ना, इसको भी तो कर सकते हैं। x सच दैट x इक्वल टू 5 का पावर n, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 5 625। लेकिन हम लोग का लिमिट फिक्स हो जाएगा, n का वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है 1। ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ना n लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होता है, n का जो वैल्यू होगा या तो 1 होगा या 1 से बड़ा, मतलब 1 इंक्लूड है, लेना है, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, बढ़ाएंगे। और ये जो लेस देन 4 है, लेस देन 4 का मतलब क्या होता है कि हम लोग का n का वैल्यू 4 या 4 से कम, मतलब 1 से 4 के बीच में, और 1 और 4 इंक्लूड है, इंक्लूड कर रही है, ठीक है। 1 बैठाएंगे तो 5 का पावर 1 आ जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा 25 क्यूब, ठीक है। 4 नंबर बोला जा रहा है क्या 2 4 6, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये तो हम लोग का इवन नंबर है ना, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बोल सकते हैं। x such that x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर नहीं बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है ना, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। लास्ट 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है 1 4 1 4 9 डॉट 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 100। इसका अगर हम लोग रिलेशन खोजते हैं तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर है, डॉट 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 जा रहा है। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पर सिंपल x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोलेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन लिमिट लगाना पड़ेगा, क्यों 100 का स्क्वायर लास्ट जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n लेस देन इक्वल टू 100, मतलब 100 या 100 से कम, कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, 1 से, ये हो गया खत्म। समझ में आया। 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 बैठाएंगे 4, 3 बैठाएंगे 9, ऐसे करके 100 बैठाएंगे। सॉरी गलती हो गई, गलती। ये 100 तक जा रहा है ना, तो 100 तक जा रहा है तो हम लोग का यहाँ पे 100 क्यों, 100 का स्क्वायर 100 थोड़ी ना होता है, वहाँ पे 10 होगा, सॉरी माई फॉल्ट, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पे लिमिट क्या होगा, n का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर 1 और 10 से छोटा। 3 नंबर 3 था ना, 4 था, ये 4 था, 5 था, एक और क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। देखो लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्सचेंज ऑड नेचुरल नंबर। ये क्या हुआ, बोला जा रहा है क्या x जो मेरा ऑड नेचुरल नंबर होगा, ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या करना, क्या है इसको, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लिखना ना, लिख देंगे। नेचुरल नंबर मतलब कि 1 3 5 7, कहाँ तक जाना है कुछ मेंशन नहीं है, तो चलते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हम लोग का क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। इंटीजर हम लोग क्या हो सकता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा नंबर लाइन, ये हमारा है 0, ये होता है हमारा 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ऐसे करके इस तरफ -1 -2 -3 ऐसे जाता रहता है। ये सारा का सारा क्या इंटीजर्स है। हम लोग को दिया हुआ है क्या -12, तो -12 इन दोनों के बीच में आएगा, तो -12 से बड़ा जो होगा ये 0 होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा,
5 होगा नहीं होगा, क्यों कि 4.5 तक जा रहा था, 4.5 से पहले, मतलब ये सारा का सारा ये सबको वापस यहाँ पे कॉपी कर देंगे हम लोग। 0, 1, 2, 3, 4, ये सब मेरा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर, x इज सच दैट x इज अ इंटीजर लेस देन इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर ये जो है अगर लेस देन इक्वल टू हटता है तो हम लोग का कहीं ना कहीं ऐसा लेस देन इक्वल टू +-2 बोल सकते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसा दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने का बात ये समझो कि ये क्या हम लोग का जैसे इक्वल टू होता है ना, जैसे लेस देन इक्वल x स्क्वायर इक्वल टू 4, जैसे ही x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू +-2 लिखते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, इसमें इतना कंफ्यूज क्यों होने का, हमको समझ में नहीं आता है। वही चीज़ सेम है, सेम एकदम सेम टू सेम दिया हुआ है। यहाँ पे x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अगर 4 लिखा है तो हम लोग भी x इसको इक्वल टू की तरह ही मानो, ऐसे करके लिख दो +-2, मतलब x का जो वैल्यू होगा -2 से लेकर +2 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो हमारा आंसर होगा जब उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले मेरा -2 आएगा, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ये हुआ मेरा वैल्यू। मतलब x का वैल्यू -2 से +2, सारा इंटीजर लिखना था, लिख दिए, खत्म हो गया। डी नंबर, x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, तो कुछ करना ही नहीं यार, फिर भी कर देते हैं। L O लॉयल, समझ रहे हो, ठीक है। L O Y होगा वापस से A होगा नहीं होगा, क्यों, A रिपीट हो चुका, नहीं होगा लोया, ठीक है। 4 L होगा नहीं होगा, L हम लोग का रिपीट हो चुका है, तो हम लोग का हो गया लोया, लोयल से बना लोया, समझ रहे हो। लास्ट 2 और है, हम लोग को बोला जा रहा है कि ई नंबर बोल रहा है कि x इज अ मंथ, x क्या है, एक मंथ है, महीना है, किसका, साल का ही होता है। नॉट हैविंग 31 डेज, अच्छा बोल रहा कि जो हम लोग x को लेंगे ना वो ऐसा मंथ होना चाहिए जिसमें क्या 31 दिन नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि 30 दिन नहीं, 28 दिन को लेंगे जरूर लेंगे, 29 दिन को सबको ले लेंगे हम लोग। किसको नहीं लेंगे, हाँ किसको 31 दिन को नहीं लेंगे, इसको मिट जाए भाई, ठीक है। आप लोग को समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से कीजिए, थोड़ा वापस से सुनिए, समझ में आएगा, ठीक है। 31 देखिए हम लोग का होता है जनवरी, ये पहला मंथ है, फरवरी, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। टोटल 12 मंथ होता है, एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, ऐसे करके मार नहीं रहे, मतलब समझा रहे हैं। ये होता है हम लोग का जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब जो ऊपर उठा रहा था हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो जो मानते क्या होता भी है वो सब 31 मतलब 31 दिन का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, मार्च, देखिए हम लोग का जो जनवरी है 31 दिन का होता है, मार्च, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भी 31 दिन का होता है, जून नहीं होता है, जुलाई होता है। जुलाई होता है जब जुलाई यहाँ खत्म होता है वापस यहीं से अगस्त स्टार्ट होता है, अगस्त ये भी 31 मंथ का होता है, 31 दिन का। अगस्त से क्या होता है, सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर कितना 31, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी क्या होता है हम लोग का 31, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, सॉरी 6 है, मतलब ये 6 मंथ जो होता है ना हम लोग का, ये 6 मंथ जो होता है हम लोग क्या होता है 31 दिन का होता है। हम लोग को बोला जा रहा है कि एक मंथ बताएं जो 31 दिन का नहीं हो, तो इसका जो हम लोग का आंसर होगा जो 31 दिन का नहीं है वो हम लोग का होगा फरवरी, जो सीट में लिखना है हम लोग को, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर, कुछ मिसिंग लग रहा है, हाँ नवंबर होगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओहो एक गलती हो गया, सॉरी, अक्टूबर नहीं होगा, अक्टूबर 31 दिन का ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 7 5 बार, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा पांचों महीना जो है 30 दिन का होता है, कोई महीना 28 दिन का होता है, कोई 29 दिन का होता है, डिपेंड्स ऑन लीप ईयर और नॉट दिस वन, बाकी सब तो 30 दिन का होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। और हम लोग का लास्ट जो 6 नंबर है वो क्या बोला जा रहा है कि
such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K. 21 सारा का सारा 21 कॉन्सोनेंट कितना होता है 21 होता है। तो मतलब कि हम लोग का जो वॉवेल्स को छोड़ के जितना होगा सारा का सारा क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है। ए नहीं होगा, बी सी डी ये सब जो होता है हम लोग कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, इसका हम लोग 1.2 पे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना मैच करना है, वो दीजिए। मैच ईच ऑफ दिस सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, सारा का सारा रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, उसको क्या करना है सेम सेट बताना है कौन सा इसमें है, राइट हैंड साइड जो सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, 1 2 3 6, पहला क्या 1 2 3 6 तो 1 2 3 6 हम लोग का, तो ये इसका, इसको पहले खत्म करते हैं। मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या हो जाएगा, जो जो रिपीट हो रहा है जैसे कि एम ले लिए, ए ले लिए, टी ले लिए, एच ले लिए, ई ले लिए, एम और ए वापस से रिपीट हुआ तो नहीं लिए, टी भी रिपीट हुआ तो नहीं लिए, आई ले लिए, आई ले लिए, सी एस हो गया। ठीक है, इसका हो गया डी, और ये 2 और 3 हो गया हमारा नेचुरल नंबर डिवाइजर बाई इसका हम लोग का सी हो जाएगा। कैसे सी होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और डिवाइड करता है 6। नेचुरल नंबर क्या होता है हम लोग का, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सारा का सारा मेरा क्या है नेचुरल नंबर है। डिवाइजर बाय 6 ना, डिवाइजर बाय 6, तो हम लोग का 2 होता है और 3 होता है, 2 और 3 दोनों क्या है मेरा 6, उसको डिवाइड करता है ना। ओहो सॉरी गलती है, यहाँ देखो ये 1 2 3 6 जो है ना, ये हम लोग का है, इसका आंसर होगा। मतलब 1 6 को डिवाइड करता है नेचुरल नंबर है, 2 6 को डिवाइड करता है नेचुरल नंबर है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है, ठीक है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक वैसे क्या होगा, 6 हमारा नेचुरल नंबर है, वो 6 को डिवाइड करता है, ऑब्वियस सा बात करता है 1 टाइम्स में। हम लोग का जो ये होगा ना, ये देखिए ये 2,3, इसका आंसर हम लोग का पहला वाला हो जाएगा, ए नंबर। क्यों होगा, बोला जा रहा है क्या कि x इज अ प्राइम नंबर एंड इज डिवाइजर बाय 6। हम लोग का पता है प्राइम नंबर क्या होता है, वो 2 3 5, ये 3 नंबर होता है प्राइम, 6 से छोटा या फिर 6 तक। तो उसको क्या होता है 2 और 3 जो है डिवाइड करता है, 2 और 3 डिवाइड करता है, तो ये 2 और 3 डिवाइड भी करता है और 2 और 3 प्राइम भी है। 5 डिवाइड नहीं करते इसलिए 5 को नहीं लिए, वरना 5 भी लेते। हम 5 को क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि हम लोग को बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइड करे 6 को, तो 2 डिवाइड करता है 6 को 3 बार में, ठीक है, और 3 भी डिवाइड करता है 2 बार में। ठीक है, खत्म, इजी था। और इसका तो हम लोग का आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये 1 3 5 7 9। तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। बोल रहा कि हम लोग का जो x है ना, वो हम लोग का है ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है, लेस देन 10। तो लेस देन 10 का मतलब क्या होता है हम लोग का, कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, नहीं होगा, क्यों 10 से कम होना चाहिए, तो यही नंबर है ना। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा। और हम लोग का 1.1 एक्सरसाइज अभी खत्म हो चुका है, 1.2 में प्रोसीड करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, एग्जांपल्स करेंगे, उसका भी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। आप लोग कोई बोर्ड से हो, कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगा। और बस मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।